फ्रेंड्स तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की राजधानी की शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन कि किसी जैसा कि वैल्यू बेच रहे मोटिवेशन रिपोर्ट या प्रोडक्ट विचार के साथ आपको दिख तो रहा है ना, आपको दिख तो रहा है ना अच्छे से। 1 मिनट रुकते हैं ना, नहीं दिखता है तो फिर फ्लैश ऑन करते हैं। 1 मिनट, अब दिख जाएगा। अब नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है? पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे यार बच्चे। शुरू कर देना। तो आज का मोटिवेशनल कोट है कि एक बात याद आ गई मुझे कि कभी भी अपने जिंदगी में कोई कोटेशन इस्तेमाल करना, देखो सबकी जीवन जीने का कोई तरीका होता है, कोई ना कोई रूल होता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो। मतलब फिर भी एक अपन मान के चलते हैं कि मैं इस तरीके का व्यक्ति हूँ। अगर किसी एक रमेश सूरज का नाम होता है आपके दोस्त का, तो आपके घर में क्या इमेज बनती है कि ऐसा ऐसा है, मतलब ठीक ठाक व्यक्ति है। तो आपकी भी कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपको पता नहीं चलता कि मेरी ये वैल्यूज है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वैल्यू अपने होते हैं। तो वैल्यूज किसी को बेस्ड होते हैं। मैं सच बोलता हूँ, कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर जीवन में कुछ है तो आपकी वैल्यू, ठीक है। ये माँ का दिल नहीं दुखाता, या फिर मैं हर कुछ नहीं कहता बिना सोचे समझे नहीं कहता, या फिर मैं परीक्षा में अच्छे नंबर लाता हूँ हर बार। कुछ भी छोटे बड़े हम क्या सोचते हैं कि वैल्यू तो बड़े बड़े लोगों के होते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपके भी वैल्यू होते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि ये मेरा वैल्यू है ना। तो वैल्यू बनाते हैं ना, तो ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन सा कोटेशन इस्तेमाल करें। कहते हैं ना कि हवन करते हुए हाथ जल जाते हैं, ये बस यही कोटेशन मुझे ध्यान आता है, यही बताना चाहती हूँ। ऐसा नहीं होता है। हवन करते हुए ऐसे अगर हवन करने में हाथ जलते हैं ना, तो आप ऐसे हाथ हर रोज जलाना चाहेंगे। कोई भी कोटेशन इस्तेमाल करना अपने जीवन में तो सोच समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कोटेशन कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्तियों को नहीं है। ये कोटेशन आप और हम जैसे कोई सामान्य व्यक्ति थे, उन्होंने जो महसूस करा कह दिया है ना। कि देखो गाने में एक लाइन है कि कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं हो सकता। इस लाइन को दोहरा के आप 10 बार प्यार करो, तो ये कहाँ तक ठीक रहेगा, है ना। तो सिलेक्टिव रहिए। शुरू करते हैं आज हम फ्लेक्सिब योजनाएं पढ़े थे ना। फ्लेक्सिब योजनाएं हमने कहाँ तक पढ़ी थी? 282 यहाँ पढ़े थे लगभग 282 पे। यहाँ पढ़ लिया था हमने, 283 भी पढ़ लिया, 284 भी पढ़ लिया, 285 भी पढ़ लिया। तो बाद जो भी अब ये फ्लेक्सिब योजनाएं तो हमको ये भी पढ़नी पड़ेगी। ये भी पढ़ लिया हमने। यहाँ से पढ़ेंगे 287, 288 और 289 फ्लेक्सिब योजना। देखो यहाँ से प्रमुख योजनाओं को वर्गीकरण है, यही पढ़ेंगे अपन। पढ़ेंगे खाली फ्लेक्सिब योजना है, कुछ नहीं। आज का सेशन बहुत 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 ईजी रहने वाला। ऐसा तो मुझे सेशन लेने में भी थोड़ा हार्ड हो रहा है, लेकिन क्या करें, है ना। 3 पेज पढ़ने हैं, आगे के बीच पढ़ना है। 1 पेज कुछ और पढ़ते हैं। ये तो प्रमुख योजनाओं का वर्गीकरण आ जाए। देखो 1 मिनट रुकते हैं। अगर योजनाएं भी होगी तो योजनाएं भी पढ़ेंगे। फ्लेक्सिब योजना तो खत्म हो गई। चलो बच्चों, ये अपनी जन कल्याणकारी योजना है, तो एक ही पेज पढ़ेंगे। चलो ये पेज थोड़ा ठीक ठाक है, बाकी 2 पेज तो मैं ऐसे ही खत्म कर लेता हूँ, ठीक है। यूनिट 7 में क्या है? देखो शिक्षा का अधिकार में कुछ नहीं, सशक्तिकरण में कुछ नहीं, स्वास्थ्य में कुछ नहीं, शिक्षा में कुछ नहीं। यहाँ है बस 1-2 बातें यहाँ, तो यहाँ पर गौर करेंगे। एक बार मैं स्ट्रक्चर पर ध्यान रखोगे। 60.11 है, 79.19 है और 52.12 है, ठीक है। अब यहाँ देखें तो यहाँ चल जाए। देखो मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, ग्राम पंचायत विकास योजना है, मिड डे मील तो पढ़ चुके यार अपन, वापस से नहीं करेंगे, इसको हटा दो। फिर बचा क्या राजकोषण पोर्टल है, गरीब कल्याण योजना है। 3 योजना बची अपनी, ठीक है। तो आदर्श ग्राम योजना का तात्पर्य क्या है? ये है अपनी, अगर ऐसे पूछो तो ध्यान रखोगे, मैग, है ना। ये योजना है कि गांव में सारी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी अच्छी चीज़ें गांव में होनी चाहिए। महिला की भागीदारी, बच्चों की समस्या, वृद्धों का सम्मान, ये सब होना चाहिए। इसका उद्देश्य ये है। कब शुरू हुई, कब नहीं हुई, कुछ नहीं बताया। पूछे क्या है तो बता देना ये है। ग्राम पंचायत विकास योजना, ये क्या है? ये है मतलब इसका मेन मोटिव क्या है? 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार द्वारा, थोड़ा सा लोगों को बोलूँगी, बारिश होगी। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार द्वारा विकेंद्रीकरण ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए 100% अनुदान राशि पंचायतों के खाते में हस्तांतरित की गई थी। तो 14वें वित्त आयोग ने कहा था और सरकार ने माना, और 100% जितने भी इसमें लगेंगे उतने सारे केंद्र सरकार देगी। आपने योजना अपने विकास के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार की थी। इसकी मार्गदर्शिका, इसका टैगलाइन क्या है? टैगलाइन बनाने बहुत ज़रूरी है जीवन में। अब अगर आप विषम परिस्थिति होगी तो क्या करोगे? तो आपके जीवन का एक मकसद होना चाहिए कि मैं कुछ भी हो जाए, बस मैं इस राह पर चलूँगा। आपको पता चलेगा तो कि आपकी ज़िंदगी इस राह पर चली पूरी। जब मरने जाओगे ना,
जब अंतिम दिन नज़दीक होंगे ना, तब आपको पता रहेगा कि मैंने इस रास्ते पे अपनी ज़िंदगी काटी है। आपने योजना और अपना विकास, ठीक है, इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं। फिर अपने मिड में पढ़ेंगे नहीं अपन, यहाँ देखेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो देश के गाँव में बुनियादी ढांचे तैयार करने और रोजगार को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये देखो 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार मिशन की शुरुआत हुई थी। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बिहार और कटिहार है ना कि जिले से शुरू करी थी। कटे है बिहार, है ना, हमें मालूम कहते कटे नहीं कहाँ। और इस अभियान को 6 राज्यों और 116 जिलों और 125 दिनों तक श्रमिकों की सहायता के लिए बनाया गया। तो ये योजना ठीक है। उसके बाद राजकौशल पोर्टल है, जो अपने 5 जून 2020 को श्रमिकों के लिए राजकौशल पोर्टल लॉन्च किया गया। समय पूछ लेगा राजकौशल पोर्टल कब आया तो बता देना। और प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने में मदद मिलेगा। और यह पोर्टल श्रम उद्योग आरटी व राज्य विकास निगम द्वारा शुरू है। पूछेंगे कौन से विभाग द्वारा, तो आरटी विभाग के द्वारा। यहाँ डीटीएच जोड़ दिए क्या है, ऊपर होने सभी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा होने आवश्यक लाभ की निष्पक्ष इसको पढ़ते ना, ताकि लागत लाभ विश्लेषण के माध्यम से स्थिति का सही मूल्यांकन किया जा सके। क्रियान्वयन में लीकेज व तथाकथित लूट की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तीनों साधनों के व्यय का जनता तो कुछ खास नहीं, मुश्किल से 3-4 फैक्ट पढ़े हमने। एक हमारे वो पोर्टल कब लॉन्च होता है 5 जून को हुआ। एक और अपने 20 जून को कोई कल्याण योजना, एक श्रमिक कल्याण योजना जो अपने कटिहार बिहार से शुरू होती है। 116 जिले जुड़े हुए हैं, 125 जिले हैं, 125 दिनों के लिए हैं वो, और 6 राज्य जुड़े हुए हैं। और ऊपर हमने 2 और छोटी योजनाएं पढ़ी। क्या तो 2 छोटी जो हमने कहा था, इसको ध्यान रखेंगे बस। एक तो 8-10 ग्राम में पंचायत जो वित्त आयोग लेकर आएगा पंचायत, और पंचायत में 1-2 और पॉइंट था, बस इतना ध्यान रहा मुझे। 2 ऊपर थी और 1-2 बातें नीचे थी, ठीक है। बस ये हो गया। बस यहाँ क्या है, अपनी योजना वाला पॉइंट रहा अपना, बस ये हो गया अपना सारा कुछ, ठीक है। तो इसको 3 बार दोहराते लिखे थे। 3 बार दोहराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मान रखेंगे इस बात का, हमने 3 बार दोहराने कहा था, है ना। 287 में क्या है, 4 पॉइंट है मुश्किल से, 4 पॉइंट है। 2 तो ऊपर है, 2 नीचे है, ठीक है। तो ऊपर तो अपने अब दोहराने की जरूरत तो नहीं। ऊपर क्या है वो, एक तो ग्राम आदर्श ग्राम में, और एक और वो क्या कहते हैं उसको, आदर्श ग्राम ऊपर हो गया। नीचे वो 5 जून को शुरू होता है, 20 जून को शुरू होता है। 20 जून को क्या हुआ, वो कल्याण योजना, क्या कल्याण नाम था ना, हाँ। 5 जून को क्या शुरू हुआ, राज पोर्टल, ठीक है। सेकेंड जो 20 जून को शुरू हुआ उसकी थोड़ी सी डिटेल है। ऊपर क्या है, 2 पॉइंट है अपने, एक तो आदर्श ग्राम में, और एक और कुछ है जो एक और पता नहीं क्या है। तो इस तरीके से अपने 4 पॉइंट है। तो ये दूसरी बार होती है, 3rd बार रिवाइज करेंगे। 2 पॉइंट ऊपर, 2 पॉइंट नीचे। 5 जून है, 20 जून है। 20 जून में थोड़ी सी डिटेल है ना, मतलब 1-2 गाँव है, फिर थोड़े से फैक्ट हैं, ये सब। फिर ऊपर भी 2 पॉइंट है, जिसमें अपन एक तो आदर्श ग्राम कुछ भी नहीं बताते। एक और पॉइंट है वो जो अपन ध्यान नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये हमारा पेज नंबर 287 में क्या पढ़ा हमने, पेज नंबर 287 में क्या पढ़ा, 2 फैक्ट यहाँ पढ़े, 2 फैक्ट यहाँ पढ़े, और यहाँ तो बहुत आसान है, ठीक है। एक बार वापस से बता दीजिए क्योंकि लिख रहे हैं। तो यहाँ पढ़ा हमने 5 जून, यहाँ पढ़ा हमने 20 जून डिटेल है। यहाँ अपने आदर्श गाँव कुछ नहीं, और यहाँ थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो क्या है वो क्वेश्चन मार्क, ग्राम पंचायत की योजना 14 वित्त आयोग और अपनी लाडो, अपनी योजना अपना विकास। एक और कुछ था क्या, हाँ 100%, 1400 और आपने लाडो, ऐसे कर लो। 1400 हो गया, 1400 नहीं 14, मतलब 14, 100 और आपने लाडो, अपनी गाँव क्या है, अपनी योजना अपने विकास, इसका टेगी, इसकी मार्गदर्शिका लाइए। तो ये था इसका प्रोसेस है। मिलते हैं इसी में, तब तक के लिए हाथी जय हिंद।